हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे और समान अध्ययन का प्रश्न करेंगे, जिसमें कि कुल 40 प्रश्न होंगे। आप इस 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग झारखंड से संबंधित प्रश्नों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टाइप 001A क्या है? टाइप 001A क्या है? तो ये है चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो ये काल थे सिंधु काल। टू पुस्तक के लेखक हैं। एक पुस्तक का नाम है टू। ये किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं गुलजार। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो ये पद्म संभव को कहा जाता है। इंडोनेशिया का मुद्रा है। तो इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है? तो ये मुद्रा है रुपया। छुधत्ती पाषाण के रचयिता कौन है? जिसको हंगरी स्टोन्स बोलते हैं, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये किए थे जेम्स हिक्की ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे, यानी मोहम्मद सदुतुल्ला ये थे, के मुंशी भी थे और गोपाला स्वामी अयंगर भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। हिंदी देश का राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो कब तक हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? इसकी जो अनुमति दी गई है ये अनिश्चित काल तक दी गई है। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? किसी राज्य के राजभाषा का अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार केवल राज्य विधानमंडल को है। निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना? प्रभावक समूह को विधानमंडल का कितना सदस्य माना? तीसरा सदस्य माना। तो कौन माना था ये? तो ये माने थे एच.एम. फाइबर। एच.एम. फाइबर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? तो पूर्वोत्तर का कौन सा जिला है जो स्वायत्त जिले की व्यवस्था में नहीं है? तो ये जिला है अरुणाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो कितने पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये है 1/3 सदस्य जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस के सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? यह है महिला वर्ग के लिए माना जाता है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा कौन सा कर है जो वसूला जाता है? तो यह स्थानीय मालों पर कर वसूला जाता है पंचायत द्वारा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी है जो सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये बेरोजगारी है उपयुक्त में दोनों, यानी मौसमी बेरोजगारी और दूसरा अदृश्य बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? कौन सा ऑपरेशन है जो बागवानी से संबंधित है? तो यह है सुनहरी क्रांति जो कि बागवानी से संबंधित है। इंद्रधनुष की क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष की क्रांति का संबंध किससे है? ये संबंध इनमें से सभी हैं। इंद्रधनुष की क्रांति का संबंध हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है और नीली क्रांति से भी है।
नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे आदर्श्री दलाल। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? भारत में आर्थिक नियोजित विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह आरंभ 1951 में हुआ था। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो ये देश हैं हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जानते हैं हम लोग? तो ये जगह है सियाचिन। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ पाए जाएंगे? तो यह है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक पाए जाते हैं। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो ये इसका अर्थ है कि कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। केंद्र उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बंगलुरु में। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो गोंड जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो ये क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य के रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वह किस राज्य के लिए विकास हुआ है? तो यह है मोहिनीअट्टम केरल के लिए विकास हुआ है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कंगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस काल की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो किस काल की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं चित्रकला शैली को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, वो भी 2003 में? तो वो भाषा है संथाली भाषा। और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। भारत के निर्वाचक आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? कौन सा ऐसा दल है जिसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो ये दल है समाजवादी पार्टी। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए जिससे पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं? तो ये न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पृथ्वी पर मरुभूमि होने का संभावना अधिक रहती है। मरुभूमि होने की संभावना अधिक क्यों रहती है? क्योंकि ये 50 डिग्री अक्षांश के पास हैं। प्रत्यय निर्धनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय किस वर्ग को प्राप्त होता है? तो किस वर्ग को प्राप्त होता है? ये प्राप्त होते हैं गैर निर्धन वर्ग को। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? तो ये कौन सा समूह पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगोलॉयड। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता किस राज्य में सर्वाधिक है? दूध का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य में होता है? तो ये होते हैं पंजाब में। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। पंचवर्षीय योजना जो है वो उसको अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये है राष्ट्र विकास परिषद। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद हैं उसको निपटाने के लिए कौन सा मुख्य एजेंसी है? तो यह मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो यह है पतझड़ वन।